हर हर गंगे जय मां गंगे। जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर पायलट बाबा को आज भू समाधि दी गई। भू समाधि में नैनीताल सांसद अजय भट्ट भी पहुंचे। इनसे बात करते आखिर बाबा जी का क्या व्यक्तित्व था। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका में। आज आपके द्वारा बाबा जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। क्या मानते हो बाबा जी का कितना बड़ा व्यक्तित्व इस देश के लिए रहा? देखिए, ये शरीर तो मनुष्य का एक न एक दिन जाता ही है। संत समाज में और देश में उनको सारे जानते थे और विदेशों में उनके शिष्य बहुत बड़ी संख्या में थे। रशिया में हो, इंग्लैंड में हो, जापान में हो और अमेरिका में हो, कहीं पर भी देश के बहुत सारे देशों में, मैं उतने नाम अभी लेना उचित नहीं समझ रहा हूं। और हमारे पड़ोसी राज्य जितने भी हैं, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, इनके भी भक्तगण यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में आते थे। मैं लगभग 40 साल से ज्यादा समय से महाराज जी के साथ एसोसिएट हूँ। उनके हर समाधि में मैंने कोशिश करी है कि मैं पहुंचूं। उन्होंने उत्तर काशी में आश्रम बनाया, गेठिया नैनीताल में आश्रम बनाया, हरिद्वार में आश्रम बनाया, दिल्ली में आश्रम बनाया, जापान में उनका आश्रम चल रहा है, रशिया में उनका आश्रम है, अन्य देशों में भी उनके आश्रम है जगह जगह पर। सासाराम में तो बहुत बड़ा आश्रम उन्होंने मंदिर बनाया है। इस तरह से वो साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। दुनिया में वो योग पर लेक्चर देने जाते थे। दुनिया के जो लोग हमारे अध्यात्म से प्रभावित हैं, वो बाबा जी के लेक्चर सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। तो इस तरह से उन्होंने सब लोगों को ये बताया कि पहले देश फिर हम सब, जो हम कहते हैं, ये स्लोगन उनका था। क्योंकि वो एक सैनिक थे। सैनिक के बाद वो योग की ओर आए। योग में भी उन्होंने समाधि योग में इतना जबरदस्त उनको प्रभु की कृपा रही कि वो जल समाधि भी उन्होंने ली, एयर टाइट ग्लास में भी समाधि ली, धरती के नीचे भू समाधि भी उन्होंने लिए हैं। 36 घंटे, 72 घंटे, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। लोग समझते थे कि अब जिंदा नहीं निकलेंगे, लेकिन वो स्वस्थ होकर हमेशा बाहर निकले हैं और सबको आशीर्वाद दिया है। आज भी अंतिम समय में भी डॉक्टर्स का कहना था कि इतने दिनों तक बाबा जी सिर्फ जीवित रहे हैं, कोई बड़ी आत्मा उनके अंदर थी ही थी, और वो सत्य भी है। हम सब तो माना जाए कि इनके द्वारा देश की रक्षा के साथ साथ सनातन धर्म की रक्षा भी की गई। बिल्कुल, सनातन धर्म के लिए भी लगातार वो आगे रहे हैं, सनातन के लिए। और जो लोगों को विश्वास नहीं होता था जिन देशों को, वहां सनातनी हो गए। श्री राम जय जय राम, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ये भजन जो हैं दुनिया में आज हमारे जितने भी, चाहे रशिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे हमारे अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, ये जो यहाँ के हमारे अध्यात्म को आगे ले जाने वाले हमारे गीत हैं, हमारे प्रभु के जो उच्चारण हैं, उसको आज दुनिया में कर रहे हैं लोग। सब दुखी हैं, जिनको पता लगा है वो आ रहे हैं, कुछ रास्ते में हैं, कुछ षोडश कर्म जो होता है उस दिन आने वाले हैं। तो इस तरह से एक महान आत्मा थी। प्रभु को यही मंजूर होगा, इतने ही दिन हमारे बीच में रहना होगा। एक बहुत बड़ा आशीर्वाद उनका हम सबके साथ है, मानव समाज के साथ है, देश के साथ और मानवता के साथ दुनिया में है। बिल्कुल, जिस तरह से अजय भट्ट जी का कहना है कि पायलट बाबा द्वारा देश ही नहीं सनातन धर्म की भी रक्षा बाखूबी की है, और इसीलिए उनके इतनी बड़ी संख्या में अनुयायी देश और विदेशों में मौजूद है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।